दिल्ली के ओखला इलाके के आली गांव में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने साकेत कोर्ट के ऑर्डर पर कई घरों को सील कर दिया है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसहारा को सहारा देते हैं, मगर सरकार ने बेसहारे को आग उजाड़ के मरने वाला उपाय करते हैं। वोट भी तो ना लेना चाहिए ना को। यहाँ सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का वोट ना लेंगे, सरकारी जमीन का वोट लेने के लिए आगे हो जाता। अधिकारियों के मुताबिक जहां पर ये लोग रह रहे थे वो जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की थी। भाई सिंचाई विभाग की जगह थी तो सिंचाई विभाग ठीक है, उनके पटवारी आकर क्यों बनवाते थे? 1000 रुपये गज, 1500 रुपये गज हमने दिया है बनाने का। पटवारी आते थे, वो पैसे लेकर जाते थे, वो लेकर पैसे जाते थे, जब भी तो बनाया है ये। हमारा क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सारी आईडी हमारी है यहाँ की। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके घरों को सील करने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। 15 दिसंबर की सुबह 10 बजे अचानक से सिंचाई विभाग की टीम दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ आई और उनके घरों को सील करना शुरू कर दिया। हमें कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया था, ना ही हमें पहले से बताया गया था कि अपना घर खाली करना। वो डायरेक्ट आते हैं और बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति घर के अंदर है सब बाहर निकल जाओ। ना सामान निकालने का मौका दिया, ना ही कुछ। आते उन्होंने सबसे पहले मीटर काटे, फिर हमारे घर सीज करें। ये ऊपर ताला लगा हुआ है, इस पर सील भी लगी हुई है। इस दौरान पुलिस का व्यवहार काफी सख्त और बेरहमी भरा था। लोगों का कहना है कि ना तो उनकी कोई बात सुनी गई और ना ही उन्हें अपना सामान निकालने का मौका दिया गया। पुलिस का व्यवहार ऐसा था कि जैसे हमें मारने आए हो। ठीक है, पुलिस हमें ये नहीं थी कि हमारे संबंध में नहीं थी कि निकलो यहाँ से, उल्टा सीधा बोल रही थी, चलो यहाँ से हटाओ, धक्के मुक्के मार रही थी। अब क्या करें भाई, प्रशासन से तो जीता नहीं जा सकता। प्रशासन से कौन जीत लेगा? भैया अपने आप ही कुछ सामान उन्होंने निकाल के बाहर फेंका, कुछ हमने अपने निकाल लिया, क्या करते। इस कार्रवाई के बाद लोगों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कहां जाएं और किससे अपनी फरियाद करें। उन बेघर कर दिया, अच्छा ना होगा। सुने, हम कुछ ना मांग रहे, इसीलिए मेरा घर छोड़ते हैं। ओके, जो भी लेना है ना, हम लोग मजदूरी करके मुआवजा भी का दे देंगे सरकार को। सरकार के वित्ती में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, घर से बेघर न करे। चिड़िया भी घोंसला बनाता है तो दिन भर बौराता है, रात में अपने घोंसला में आके रहता है। उसी तरह मेरी घर है, दिन भर अपना मेहनत मजदूरी करके आते हैं तो रात में अपने ठिकाना पर आके बैठते हैं। ठिकाना को सरकार को विनती है कि छोड़ दे मेरी। जो बच्चे स्कूल जाते थे अब वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और उनकी किताबें घर के अंदर ही रह गई हैं, जिन्हें निकालने तक की भी मोहलत नहीं दी गई। आप स्कूल जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो आप? 8 क्लास में मैं। 8 में हो आप? तो अभी स्कूल जा रही हो, नहीं जा रही? अभी नहीं जा रहे। क्यों? घर में सील लग गई है, ड्रेस फ्रेस मिल नहीं रही, इसलिए नहीं जा पा रहे। अच्छा, ड्रेस और बैग ये सब आपके अंदर ही हैं? हाँ। निकालने नहीं दिया था उन्होंने? बेघर होने के बाद इन लोगों को खाने पीने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कोई आ जाता है तो खा लेते, कोई नहीं आता तो भूखे भी सोना पड़ता है। ऐसा भी दिन होता है, कोई नहीं आता तो नहीं करते, क्या करें। परसों तो भूखा ही सोए, आया ही नहीं था कोई खाना पीना। अब देख लो सुबह का अब हम खा रहे हैं, इसको क्या आप नाश्ता समझो, रात का समझो, बस यही है। सो जाएंगे बच्चों को लेके यहीं खाट पे ही। ना पीने का पानी है, ना बिजली और ना ही टॉयलेट की सुविधा। इन सभी बुनियादी चीजों की कमी ने इनकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया है। टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम बहुत मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं, या फिर बाहर पब्लिक टॉयलेट्स ढूंढने पड़ते हैं तो वहाँ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम रात में बाहर सोते हैं और कोई भी आ रहा है टच कर दे, कहीं कुछ हो जाए या फिर छेड़ दे तो उसकी कोई भी सेफ्टी यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। मतलब सर्दी के इस मौसम में बेघर हुए लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जहां ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। जब ये लोग किराए का मकान लेने कहीं जाते हैं तो इनके मुस्लिम होने की वजह से इन्हें कोई घर नहीं देता है।
पहले नाम पूछते हैं क्या नाम है, जब हम नाम अपने बताते हैं तो बोलते हैं कि नहीं खाली नहीं है कमरा, हम मुस्लिम का कमरा नहीं देंगे। अब बताओ मुस्लिम इस देश के सारा इनकी जन्म करम इनकी कितनी पीढ़ी चले गए, मुस्लिम होना हमारे दुनिया में आना हमारे गुनाह है, ऊपर वाला उन्होंने उनको ही भेजा हमें ही भेजा है। बताओ कहीं गई थी आप किराए का मकान ढूंढने के लिए? बहुत बहुत ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई, कमरा नहीं मिला, हमें कोई कमरा नहीं दे रहा कि नहीं कमरा खाली नहीं है। आई थिंक इन दिस कंट्री मुस्लिम होना इज अ क्राइम। आई थिंक दैट अगर आप मुस्लिम हो तो एक क्राइम है। साकेत कोर्ट के एक ऑर्डर ने आली गांव के सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को एक पल में उजाड़ कर रख दिया। जिनके पास कल तक छत, रोजगार और बच्चों का भविष्य था, आज वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराए, लेकिन इस कार्रवाई ने सरकारी जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ये परिवार सिर्फ बेघर नहीं बल्कि खुद को अकेला और बेबस महसूस कर रहे हैं, जैसे उनका दर्द सुनने वाला कोई इस दुनिया में बचा ही नहीं है।